भाई किसान जो हैं वो फंगिसाइड की दवा का जो है इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन रोग कुछ और होता है। बहुत सारे किसान ऐसे जिन्हें जानकारी नहीं होती ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं कि ज़्यादा पत्ते लाल लाल हो गए, पत्तों पे चिटकारे आ गए, सफ़ेद चिटकारे आ गए और लाल चिटकारे आ गए, तो उन्हें फंगस सोच के उन पे फंगस की स्प्रे करते रहते हैं। लेकिन मेरे किसान साथियों, वो फंगस नहीं होता। राम राम मेरे किसान साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बरसात का फिलहाल जो है पूरा पीक टाइम चल रहा है, बीच टाइम चल रहा है, मतलब कि बरसात आधी पार हो चुकी है। और उस बीच में जो रोग आने वाले हैं, जो मतलब रोग आ गए हैं और जो आते हैं रोग, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और उनकी जो रोकथाम है उनके बारे में आज बताऊंगा मैं आपको। क्योंकि जो बरसात में जो पोका बोइंग और टॉप बोरर जो आता है, उसमें क्या होता है कि बरसात के टाइम पे लोग बाग थोड़ा लापरवाही कर जाते हैं और उसमें जो है स्प्रे का थोड़ा ध्यान नहीं रखते, तो उससे दिक्कत आ जाती है। तो किसान साथियों, कुछ मेरे भाई किसान जो हैं वो फंगिसाइड की दवा का जो है इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन रोग कुछ और होता है। बहुत सारे किसान ऐसे जिन्हें जानकारी नहीं होती ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं कि ज़्यादा पत्ते लाल लाल हो गए, पत्तों पे चिटकारे आ गए, सफ़ेद चिटकारे आ गए और लाल चिटकारे आ गए, तो उन्हें फंगस सोच के उन पे फंगस की स्प्रे करते रहते हैं। लेकिन मेरे किसान साथियों, वो फंगस नहीं होता। वो एक चींटी का, एक कीड़े का अटैक होता है। एक सफ़ेद रंग की तितली सी होती है, उसमें दो तरह की तितली होती है मेरे किसान साथियों। एक तो सफ़ेद रंग की तितली सी होती है, वो टोबर वाली तितली नहीं होती, वो रस चूसने वाली तितली होती है। और एक होती है इसमें कीड़ा सा होता है, कीड़े टाइप, एक वो होता है, वो काले रंग के धब्बे दे देता है, वो भी रस्सी चूसता है। काम दोनों का एक ही होता है। लेकिन वो क्या सोचते हैं कि पत्ती लाल और काली होने की वजह से सोचते हैं किसान कि ये फंगस है, लेकिन वो फंगस नहीं होता। वो एक कीड़े का अटैक होता है रस चूसने वाले का। तो किसान साथियों, दूसरा है इसमें टॉप बोरर, जो चौथी स्टेज आती है, वो बरसात के बीच में ही आती है और बहुत ही बड़ी तादाद में खत्म कर देती है गन्ने को। किसान ध्यान नहीं कर पाता बारिश की वजह से। और इसमें एक पोका बोइंग भी बरसात में ही ज्यादा अटैक करता है और इसका जो जोर रहता है वो बरसात के ही बीच में रहता है, जो बरसात का बीच का टाइम होता है। तो ये सभी जो मैंने आपको बताए, मैं इनका आपको बहुत सस्ता बताऊंगा, इसका इलाज और इसका रोकथाम कैसे करेंगे आप, बहुत सस्ती दवाई बताऊंगा। और इस वीडियो को आपको पूरा देखना है मेरे किसान साथियों। लास्ट में मैं आपको ऐसी दवाई बताऊंगा बहुत सस्ती कि आप सोचोगे कि भाई इतना सस्ता तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो किसान साथियों, वीडियो आपको पूरी देखनी है, लाइक करनी है, शेयर करनी है, और जो नए भाई हैं मेरे, वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं हम। जो मैंने आपको धब्बे बताए, पत्ते पे लाल और सफेद धब्बे मिलते हैं, उनके लिए आपको क्या करना है। सभी ये नहीं है कि अलग अलग दवाई बताऊंगा, मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा दवाई का। दो तीन दवाइयां हैं और कुछ नहीं है ज्यादा, उनका आपको कॉम्बिनेशन लेना है और स्प्रे करना है। सभी जो पोका बोइंग है और आपका टॉप बोरर अटैक है और जो ये आपको धब्बे बता रहा हूँ मैं, सब में काम करेगी। तो किसान साथियों, चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले मेरे किसान साथियों, आपको लेना है इमीडा क्लोराइड। इमिडा क्लोराइड आपका ऐसा साल्ट है कि ये बहुत सारी, कम से कम भी 7-8 जो रोग होते हैं खेत गन्ने में, उनका ये पूरा निवारण करता है। इमिडा क्लोराइड बहुत ही बढ़िया साल्ट है, आपको आसानी से मिल जाएगा बाजार में कहीं से भी। इसके साथ में आपको लेना है कार्टप हाइड्रोक्लोराइड। कुछ काम नहीं होता, बरसात के टाइम पे ही इसको मारना जरूरी है, उस टाइम पे इसका स्प्रे, क्योंकि बरसात में ही जो ये मैं आपको जो जितने भी रोग बताए मैंने आपको, कार्टप हाइड्रोक्लोराइड इनमें बहुत बढ़िया काम करता है, आसानी से बाजार में मिल जाएगा आपको। मैंने इमिडा क्लोराइड और आपको कार्टप हाइड्रोक्लोराइड दोनों बताए, दोनों आपको बाजार से लेने हैं। ये आपके इसमें जो आपका टॉप बोरर है उसमें भी काम करेंगे, और जो आपका जो मैंने आपको तितली बताई, धब्बे बताए, इनमें भी ये सारा की जो कीट होगा आपका, उड़ते रहते हैं चमासे में, बहुत सारे कीट पैदा होते हैं गन्ने में, उन सभी कीटों को ये खत्म कर देंगे दोनों दवाई जो मैंने आपको बताई। और जो मैं आपको पोका बोइंग के लिए बताऊंगा, वो मैंने पहले वीडियो में बता रखी है। पोका बोइंग के लिए मैं आपको बताऊंगा किसान साथियों, आपको और एजोक्सी और टेबुकानाजोल का कॉम्बिनेशन आता है, एक एजोक्सी टेबुकानाजोल, ये आपको कॉम्बिनेशन लेना है, आपको बाजार से आसानी से मिल जाएगा। तो किसान साथियों, मैंने 3 आपको दवाई बताई हैं। ये तो खासकर उसके लिए होती है जो पोका बोइंग होता है, जो मैंने आपको लास्ट में बताई, एजोक्सी और टेबुकानाजोल, ये तो उसमें ही काम करेगी। लेकिन जो मैंने आपको कार्टाप और आपको इमेडा बताई है, ये उसमें आपका टॉप बोरर में काम करेगी, और जो जितने भी तरह के कीट होंगे, कीड़े होंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे, और आपका गन्ना जो बरसात के टाइम में है वो अच्छी ग्रोथ करेगा और अच्छी बढ़वार होगी, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी मेरे किसान साथियों। चौथी, आपको इसके साथ में जो बहुत जरूरी दवाई है वो जरूर मिलानी है। दवाई तो उसको कह नहीं सकते, लेकिन उसके बिना बरसात में स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए मेरे किसान साथियों। उसे बोलते हैं स्टिकर, जिसे चिपकू भी बोलते हैं। बिना स्टिकर के चमासे में कोई सी भी दवाई नहीं करनी चाहिए, चाहे आप कुछ भी स्प्रे कर रहे हो, घास का कर रहे हो, चाहे आप कीटनाशक कर रहे हो, फंगीसाइड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बिना स्टिकर के आपको बरसात में कोई भी दवाई का स्प्रे नहीं करना है, नहीं तो आपकी दवाई बेकार जाएगी किसान साथियों। क्योंकि बरसात का कोई पता नहीं होता, आपने स्प्रे किया 2 घंटे बाद बरसात होगी। और दूसरा इसका काम होता है कि पत्ता चौड़ा हो जाता है, तो पत्ते पे ये अच्छी तरह से दवाई को फैला देता है और दवाई अपना 100% रिजल्ट दिखाती है। तो किसान साथियों, इसके साथ में स्टिकर चिपकू आपको जरूर मिलाना है, और यही आपकी दवाई काम करेगी फिलहाल बरसात के टाइम पे। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा महंगा कुछ नहीं है ये।
क्योंकि इस टाइम पे देखो बरसात में जो है छोटे छोटे कीट बहुत सारे पैदा होते हैं, और वो गन्ने का जो उनका काम होता है रस चूसने का, और रस चूस के वो फसल को खराब कर देते हैं, बढ़वार रुक जाती है। तो किसान साथियों ये आपको स्प्रे करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपको अपने खेत में टॉप बोरर का कुछ ज्यादा मतलब असर दिख रहा है कि मतलब जो गोब है वो कीड़े ने खा ली है, और आपके टॉप बोरर का मतलब ज्यादा परसेंट बढ़ रहा है, तो आप उसके साथ में इसमें से जो आपको मैंने बताई है कि आप कार्टा फटा के उसकी जगह आप इसमें लैम्बडा लगा सकते हैं। लैम्बडा आपको बढ़िया दवाई है, इसमें बहुत बढ़िया काम करती है। जो टॉप बोरर होता है इसमें बहुत बढ़िया काम करती है लैम्बडा। तो आप इमीडा क्लोराइड के साथ लैम्बडा लगा सकते हैं, कार्टा फटा सकते हैं। तो सारे कॉम्बिनेशन इकट्ठे नहीं लगाने। कुछ किसान होते हैं कि वीडियो देख ली, सारे जितने कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ सारे एक ही उसमें स्प्रे में लगा दिए। नहीं, मैंने बताया कि अगर आपको टॉप बोरर का ज्यादा अटैक दिख रहा है तो आप कार्टा फटा के उसके साथ में लैम्बडा लगा सकते हैं, या फिर इमीडा हटा के आप कार्टा भी यूज कर लो, कार्टा के साथ में लैम्बडा यूज कर लो। तीनों साल्ट इकट्ठे नहीं लगाने हैं, तो कुछ ज्यादा हो जाएगी, फिर इतना कुछ फायदा नहीं है लगाने से किसान साथियों। दो ही कॉम्बिनेशन लगाने हैं आप। तो किसान साथियों आज की वीडियो में इतना ही है, अगली वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आऊंगा आपके लिए। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम।